क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा ट्रेजर जो इतना सेक्रेड और पावरफुल हो कि लेजेंड्स में कहा जाता है कि वो खुदा का राथ लाकर तबाही मचा सकता है या फिर अनटोल्ड ब्लेसिंग्स लुटा सकता है। यही है वो खजाना, आर्क ऑफ द कवेनेंट, एक गोल्डन चेस्ट जिसे डिवाइन इंस्ट्रक्शंस पर बनाया गया था और जिसमें 10 कमांडमेंट्स के सेक्रेड टैबलेट्स रखे गए थे, लेकिन सदियों से ये रहस्यमय तरीके से लॉस्ट है। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सेंट्रल इंग्लैंड की रोलिंग हिल्स के बीच एक मिस्टीरियस 700 साल पुराना क्लू छुपा है जो आर्क ऑफ द कवेनेंट के लोकेशन का राज खोल सकता है। और ये क्लू छोड़ा था नाइट्स टेम्पलर ने, वो लेजेंडरी वॉरियर मंक्स जो कभी पायटी और वैलर की मिसाल हुआ करते थे। आज हम अनरैवल करेंगे कोव जोन्स साइफर का एनिग्मा, एक कहानी जो बाइबलिक रिलिक्स, मीडिवल सीक्रेट्स और एक विक्टोरियन हिस्टोरियन की डाइंग विश को आपस में जोड़ती है। क्या आर्क ऑफ द कोवेनेंट वाकई इंग्लैंड में हिडन हो सकता है? कहानी शुरू होती है वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स से। 25 अक्टूबर इस साल चर्च ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिवील किया जो 700 साल से दफन था, नाइट्स टेम्पलर की इन्वेस्टिगेशन का अकाउंट। ये वही वॉरियर मंक्स थे जिन पर 13वीं शताब्दी में चर्च का अटैक हुआ था। 1306 में हेरेसी और आइडोलेट्री का इल्जाम लगाकर उन्हें टॉर्चर्ड और एग्जीक्यूटेड किया गया, लेकिन वेटिकन के खुद के रिकॉर्ड्स में उनके किसी गुनाह का कोई प्रूफ नहीं था। फिर भी पोप क्लेमेंट वी ने उन्हें हेरेटिक्स क्यों डिक्लेयर किया? एक थ्योरी कहती है कि इसके पीछे ग्रीड था। कहा जाता है कि टेम्पलर्स के पास टेम्पल ऑफ सोलोमन से जुड़ी प्राइसलेस ट्रेजर्स थीं, जिनमें सबसे बड़ा खजाना आर्क ऑफ द कवेनेंट भी शामिल था। लेकिन जब टेम्पलर लैंड्स को रेड किया गया, ये ट्रेजर कभी नहीं मिला। अब ये हमें ले जाता है वॉरविकशायर के एक छोटे विलेज टेम्पल हर्डेवाइक में। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि थर्ड क्रूसेड के बाद टेम्पलर्स सेक्रेड रेलिक्स लेकर लौटे थे और इनमें एक गोल्डन चेस्ट भी शामिल था जो बिब्लिकल डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। 1906 में एक विक्टोरियन हिस्टोरियन जेकब कोव जोन्स ने क्लेम किया कि टेम्पलर्स ने इंग्लैंड में आर्क को हाइड किया है और उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता था। लेकिन उनकी थ्योरीज को मॉक्ड किया गया। उन्होंने अपनी सीक्रेट को एक पजल में लॉक कर दिया, एक क्रिप्टिक स्टेन्ड ग्लास विंडो जिसे लैंगली चैपल में इंस्टॉल किया गया था। इस एपिफनी विंडो में एक इंट्रिकेट सिंबॉलिक रिडल है। इसमें वाइज मेन को बेबी जीसस को अडोर करते हुए दिखाया गया है और ऊपर एक शाइनिंग स्टार और क्रोविंग रूस्टर है। लेकिन असली क्लू इस रिलीजियस सीन के नीचे छिपा है। विंडो पर बी और एम लेटर्स 2 स्टार्स के पास इंस्क्राइब्ड हैं, बेनेट नाश और मिजार, जो बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन में हैं। कोव जोन्स के हिसाब से ये स्टार्स गाइड करते हैं एक हिडन साइड की तरफ। उन्होंने इशारा किया कि स्टार्स एक फिनिक्स और लैटिन वर्ड्स कम एंड अडोर उस लोकेशन का पाथ दिखाते हैं। फिनिक्स बीकन नाम के हिल टॉप से इन स्टार्स को जनवरी 5 को मिडनाइट में अलाइन होता हुआ देखा जा सकता है, जो एक एंशिएंट साइट चैपल ग्रीन की ओर पॉइंट करता है। आज वहां एक विक्टोरियन ड्रिंकिंग फाउंटेन है जो ईरी तरीके से विंडो के आर्च्ड स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। 1906 में कोव जोन्स का निधन हो गया और वो कभी अपनी सर्च कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में रिसर्चर्स ने उनके क्लूज को फॉलो किया। उन्हें चैपल के कुछ रेमनेंट्स मिले, लेकिन आर्क का कोई ट्रेस नहीं मिला। ट्रेजेडी ये हुई कि 1949 में रोड वर्क्स ने इस जगह के बड़े हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या वर्कर्स ने उस वक्त अननोइंगली आर्क को खोद निकाला था, या क्या ये पहले ही रिमूव हो चुका था? तो क्या नाइट्स टेम्पलर ने दुनिया के सबसे सीक्रेट आर्टिफैक्ट को एक क्वाइट इंग्लिश विलेज में छुपा दिया था, या ये सिर्फ एक और ट्विस्ट है इस इटर्नल लेजेंड में? अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक्सप्लोर करते रहिए हिस्ट्री के ऐसे और भी मिस्ट्रीज, वन टेल एट अ टाइम।